सोचिए एक छोटा सा बच्चा जो हर दिन की तरह खेल रहा हो और अचानक बिना किसी निशान के गायब हो जाए। आगरा के ताजगंज से ऐसी ही घटना सामने आई है। ये एक ऐसा सच है जिसने हर किसी को अंदर तक हिला दिया है। इस कहानी का मासूम किरदार है 8 साल की प्रज्ञा, जो हंसती खिलती बच्ची थी, जो अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। उसके परिवार में उसके पिता दिनेश सिंह, माँ, दादी और एक छोटी बहन थी। दिनेश सिंह का जूते का काम था और उसके पास 2 मकान थे। एक वो मकान जिसमें वो खुद रहते थे और दूसरे में किराएदार रहते थे। सब कुछ सामान चल रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही सब कुछ बदल जाएगा। 24 मार्च की शाम दोपहर 2 बजे प्रज्ञा रोज की तरह घर के बाहर खेलने जाती है। उसके बाद उसके ट्यूशन के जाने का समय हुआ करता था। माँ ने बाहर झांक कर देखा तो अपनी सहेलियों के साथ वो बाहर खेल रही थी। समय बीतता गया, 1 घंटा 2 घंटे। माँ को लगा कि शायद वो ट्यूशन चली गई हो, लेकिन शाम के 4 बजे के बाद जब प्रज्ञा वापस घर नहीं लौटी तो माँ को चिंता होने लगी। पड़ोसियों ने कहा थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, शायद प्रज्ञा थोड़ी देर में वापस आ जाए। लेकिन शाम 5 बज गए। परिवार वालों ने तुरंत ट्यूशन टीचर को फोन लगाया और यहीं से कहानी की खतरनाक मोड़ ले लेती है। टीचर ने साफ मना कर दिया कि प्रज्ञा आज ट्यूशन आई थी। अब सवाल था कि आखिर वो ट्यूशन नहीं गई तो गई कहाँ। पड़ोसी इकट्ठा होने लगे, हर कोई उसे ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। शाम होते होते मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। तुरंत जांच शुरू हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जहां प्रज्ञा आखिरी बार एक दुकान के पास दिखती है। आखिरी बार वो चिप्स खरीदते नजर आती है, लेकिन उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आई, जैसे वो अचानक हवा में गायब हो गई हो। करीब 30 घंटे बीत चुके होते हैं। परिवार की उम्मीदें धीरे धीरे डर में बदल जाती हैं। तभी प्रज्ञा के पिता को एक बात खटकती है। उनका किराएदार सुनील, जो बार बार पुलिस जाने की सलाह दे रहा था, अचानक गायब हो जाता है। उसका फोन बंद हो जाता है और उसका कोई अता पता नहीं चलता है। यहाँ से पुलिस का शक और ज्यादा गहरा होता है। पुलिस सीधे उस घर पर पहुंच जाती है जहां सुनील रहता था। जैसे ही टीम अंदर जाती है, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। जांच के दौरान जो सामने आया उसने हर किसी को सन्न कर दिया। पुलिस को वहां ऐसे सबूत मिले जिन्होंने पूरे मामले को साफ कर दिया कि इस मासूम के साथ बहुत बड़ा अपराध हुआ था और इसके पीछे कोई बाहर का नहीं बल्कि जान पहचान का ही था। जांच में सामने आता है कि आरोपी सुनील पिछले कुछ समय से आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हो चुका था। उसकी नौकरी चली गई थी, परिवार में साथ नहीं था और उस पर कर्ज का दबाव था। बताया जाता है कि उसने पैसों के चलते गलत रास्ता चुन लिया था, लेकिन उसकी ये सोच एक भयानक अपराध में बदल जाती है। घटना के बाद आरोपी सुनील फरार हो जाता है, लेकिन पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा नुकसान उस परिवार को हुआ है जिसने अपनी बेटी को खो दिया है। ये घटना हमें एक कड़वा सच दिखाती है कि खतरा हमेशा बाहर से नहीं, कभी कभी हमारे आसपास भी हो सकता है। इसलिए बच्चों की सुरक्षा, सतर्कता और जागरूकता बेहद जरूरी है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कंटेंट डेली बनाऊं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। टिल बाय टेक।